मैंने बिल को पढ़ा है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई मुसलमानों की मस्जिदें या मदरसे या कोई और चीज उन पे कोई आंच आएगी। उसमें बिल्कुल भी कुछ ऐसा नहीं है। असदुद्दीन अवैसी की बहुत सारी जगह, हजारों गज जगह बीघों के हिसाब से, तो ये वो लोग हैं जो वक्त की जगह कब्जा करे बैठे हैं। इनको डर लग रहा है कि सरकार ये जगह हमसे न छुड़वाए। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वोट देकर सुर्खियों में आए थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर ये दावा किया था कि उन्होंने जिंदगी में पहली बार बीजेपी को वोट किया है। उनके इस बयान से सियासी हलचल तेज हो गई थी। साजिद रशीदी ने एक बार फिर ऐसी ही हलचल मचा दी है। उन्होंने संसद में पेश वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन कर दिया है। उन्होंने न केवल इस विधेयक का समर्थन किया है, बल्कि विधेयक का विरोध करने वालों को भी आड़े हाथों लिया है। मैंने बिल को पढ़ा है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई मुसलमानों की मस्जिदें या मदरसे या कोई और चीज उन पे कोई आंच आएगी। उसमें बिल्कुल भी कुछ ऐसा नहीं है। मैंने खुद पढ़ा है उसको। ये वो लोग हैं जो वक्फ की जमीनों पर नाजायज कब्जा करे बैठे हैं। पर्सनल बोर्ड के लोग, जमीयत उलमा हिंद के लोग, ये वही लोग हैं। जितने भी पर्सनल बोर्ड के मेंबर हैं, असदुद्दीन अवैसी लेकर एक फजलुर रहमान मुजद्दिदी साहब हैं, राजस्थान में उनको बहुत बड़ा एक कॉलेज चलता है, मेडिकल कॉलेज, वो सारा वक्फ की जमीन पर है। असदुद्दीन अवैसी की बहुत सारी जगह, हजारों गज जगह बीघों के हिसाब से। दूसरी तरफ वक्फ संशोधन बिल को लेकर शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद भड़के हुए हैं। उन्होंने इसे धार्मिक हस्तक्षेप बताते हुए सरकार पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। मौलाना ने बिल के प्रावधानों को निंदनीय बताते हुए सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात कही है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर गद्दारी का आरोप लगाया है। कल्बे जवाद ने इस पूरे मुद्दे पर क्या कहा है, उनसे बात की हमारे संवाददाता हिमांशु तिवारी ने। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं मौलाना कल्बे जवाद जी, जिन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीधे तौर पर जो सरकार ने ये बिल लेकर आई है उसका विरोध किया है। मौलाना साहब, आपने बहुत सारी चीजें गिनाई, वकील साहब ने बहुत सारी चीजें गिनाई कि सरकार जो है वही कातिल है और वही जज है। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर, इस बिल को लेकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप ये जो धोखा दिया जा रहा है कि साहब हमने वक्फ की आज़ादी दे दी है और 2025 से पहले सारे वक्फ जो है महफूज रहेंगे, एक तरफ से ये है, और दूसरी तरफ आगे उन्होंने लिख दिया है कि अगर किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर गवर्नमेंट क्लेम करती है तो गवर्नमेंट का एक अफसर उस पर जांच करेगा और जांच करने के बाद फिर वो फैसला देगा वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं है। तो मुझे ये बताया जाए, गवर्नमेंट का अफसर जो गवर्नमेंट का नौकर है वो गवर्नमेंट के खिलाफ कोई जजमेंट दे सकता है? लिहाजा वही तो हमने कहा कि कातिल भी तुम ही हो और जज भी तुम ही हो। गवर्नमेंट क्लेम करेगी और गवर्नमेंट अफसर फैसला देगा। ये तो कोर्ट में जाना चाहिए मामला, कोर्ट में जाना, और उसकी फिलहाल अपील नहीं है। इसमें लिखा हुआ है कोई अपील नहीं हो सकती, कहीं अपील नहीं हो सकती उस पर। आप ये तो अफ्रीका के जंगलों में भी ऐसा कानून नहीं है जो आपने यहाँ बना दिया कानून। ये अफ्रीका के जंगलों में भी नहीं है। पहले वक्फ में भी था कि वक्फ के अलावा और कहीं अपील हो ही नहीं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, झूठ है बिल्कुल। ये झूठ बोला गया, आपका टोटल झूठ बोला। रिजी जी झूठ बोल रहे थे, वहां पर जितने भी थे सब झूठ बोल रहे थे। उसमें ऐसा कहीं नहीं है। उसमें यह है कि ट्रिब्यूनल जाएंगे। ट्रिब्यूनल में कौन होता है? गवर्नमेंट अपॉइंटेड 3 लोग होते हैं, मौलवी नहीं होता वहां। ट्रिब्यूनल में मौलवी नहीं होता है। चीफ जस्टिस का बनाया हुआ जज होता है वहां पर। गवर्नमेंट की तरफ से बनाया हुआ बार काउंसिल का वकील होता है। सब गवर्नमेंट अपॉइंटेड होते हैं। पहले भी होते थे, अभी भी होंगे, क्या दिक्कत? नहीं, उसको अपने वहां नहीं जाएगा, ट्रिब्यूनल नहीं जाएगा। अब गवर्नमेंट जो है अफसर फैसला करेगा, वही फाइनल होगा। ट्रिब्यूनल आप नहीं जा सकते। अब ला नहीं, हाई कोर्ट नहीं जा सकते अब आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। उसका आखिरी फैसला होगा। यही धांधली की गई हम लोगों के साथ, सबसे बड़ी धांधली की गई। नहीं, आपने कहा कि मंदिरों का सोना जो है वो गरीब हिंदुओं में दान कर दिया जाए, तो वक्फ का भी तो पैसा जो है वो गरीब मुसलमानों में दान होना चाहिए, इसीलिए ये बिल लेकर आए। सरकार ये कह रही है। तो सरकार के जरिए क्यों बांटा जाएगा? वो जो वहां के जो मुतवल्ली है, जो करता धरता है, वो सब उनके जरिए वो हो जाएगा। और जो भी गवर्नमेंट के अंडर में वक्फ है उनमें सिर्फ धांधली है और सिर्फ करप्शन है और एक पैसा गरीबों को खर्च हुआ। जिसकी अपनी मिसाल हमने दी कि शियों का सबसे बड़ा वक्फ है उस्तानाबाद ट्रस्ट जो लखनऊ में है। डीएम उसका संचालक है। एक पैसा पूछिए जाके किसी गरीब पर खर्च हुआ? आज तक 24 साल से कब्जा किए हुए डीएम उस पर। अरे आज तक उसका वो नहीं हुआ, जो कहते हैं उसका ऑडिट नहीं हुआ आज तक।
आज 24 साल से ऑडिट नहीं हुआ है, 18 करोड़ रुपए सालाना की आमदनी है, सब खा रहे हैं गवर्नमेंट सरकार सर, यही कह रही है गवर्नमेंट कि सर सब खा रहे यदि हैं। जो प्रॉपर्टीज वक्फ की हैं पूरी देश भर में, यदि उसका इस्तेमाल किया जाए तो 12,000 करोड़ रुपए आ सकते हैं, जिससे गरीब मुसलमानों का भला हो सकता दूसरी है। सुनिए। लेकिन कुछ लोग जो हैं भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि 70% गवर्नमेंट के कब्जे में अब भी है इस वक्त। जब 70% गवर्नमेंट के कब्जे में वो प्रॉपर्टीज है तो गरीबों को क्या फायदा होगा? सब गवर्नमेंट लिए हुए है। लखनऊ में बड़ी बड़ी जमीनें गवर्नमेंट के पास हैं, जवाहर भवन बना हुआ है, इंदिरा भवन बना हुआ है, जंगल डिपार्टमेंट बना हुआ है वक्फ की जमीन के ऊपर। दिल्ली में बड़ी बड़ी जमीनों पर और गवर्नमेंट कह रही है सब हमारी हो जाएंगी, हमारी हो जाएंगी, तो अब गरीबों को कहाँ से फायदा हो जाएगा? आपने कहा कि 70% तुम ले जाओगे तो फायदा कहाँ हुआ? वो तो गवर्नमेंट का ये फायदा हुआ। धार्मिक मामला है, सरकार कह रही है धार्मिक मामला नहीं है। झूठ है, टोटल झूठ। हमारे मोदी जी, अफसोस की बात है, या तो उनको उनके जो एडवाइजर उन्होंने गलत बताया या उन्होंने जानबूझ के बोला, जबकि पूरा अभी चले जाइए, अभी हमने नोट किया है, ये विकिपीडिया से लिया गया है और AI में भी है। उसमें यह है कि सेकुलर गवर्नमेंट्स बीइंग नॉन रिलीजियस एंटिटीज डू नॉट हैव द अथॉरिटी टू अपॉइंट मुतवल्लीज और इंटरफेयर इन द मैनेजमेंट ऑफ वक्फ विच आर कंसीडर्ड रिलीजियस इंडोमेंट्स। ये सबसे बड़े बड़े हमारे आलिम जो हैं उनके ये डिक्रीज हैं, ये जिसमें आयतुल्लाह खामनेई है, ये क्या है, आयतुल्लाह खुमैनी है, इसमें आयतुल्लाह सिस्तानी है, आयतुल्लाह मकारिम शिराजी हैं, आयतुल्लाह खुमैनी ईरान के इनकलाब लेकर आए, सबसे बड़े आलिम थे वो। उनका फतवा इसमें पूरे हवालों के साथ, वॉल्यूम नंबर 2 पेज नंबर ये, वॉल्यूम नंबर 2 पेज नंबर इतना, वॉल्यूम नंबर ये, वेट नंबर इतना, सब पूरा ये अभी आप जाकर विकिपीडिया में अभी देख लें जाके। लेकिन अब तो लोकसभा में पास हो गया है और पास हो नीतीश गया, कुमार ने भी राज्यसभा सपोर्ट में किया, बाकी है अभी। JDU ने सपोर्ट किया, TDP ने तो सपोर्ट पहले किया। में पता गद्दारी करेंगे, गद्दारी करेंगे ये, लेकिन पब्लिक मूवमेंट के जरिए से हम इसको वापस लेने की पूरी कोशिश करेंगे। अब तो अंग्रेजों को भी 250 साल कब्जा रहा है यहाँ के ऊपर, तो इसका मतलब उनका सही गवर्नमेंट सही हो गई उनकी? अंग्रेजों की गवर्नमेंट सही थी या गलत थी? आप बताया हमें। 250 साल गवर्नमेंट रही, हटी कि नहीं हटी? इसी तरह से ये काला कानून में हटेगा। तो अब आप क्या करेंगे? इसमें पीसफुल हमारी तरफ प्रोटेस्ट रहेंगे। इसमें हम हमारे दूसरे जो धर्म के लोग हैं उनको भी हम शामिल करेंगे। हमारे सिख भाई हमारे साथ आ रहे हैं। सबसे ज्यादा दलितों को खतरा है, क्योंकि सबसे अब इसके बाद जो हमला होगा वो दलितों पर हमला होगा और दलितों के साथ की जो फैसिलिटीज है वो खत्म की जाएगी। ये खेल पूरा है, तो दलित भी हमारे साथ हैं और इससे सब मिलकर पीसफुल मूवमेंट हम चलाएंगे। मैंने बिल को पढ़ा है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई मुसलमानों की मस्जिदें या मदरसे या कोई और चीज उन पे कोई आंच आएगी। उसमें बिल्कुल भी कुछ ऐसा नहीं है। असदुद्दीन अवैसी की बहुत सारी जगह, हजारों गज जगह बीघों के हिसाब से, तो ये वो लोग हैं जो वक्त की जगह कब्जा करे बैठे हैं। इनको डर लग रहा है कि सरकार ये जगह हमसे न छुड़वाए।